हरि हित सहित रामो जब जो है रामा समेत रमापति मोहे निरखे राम छवि द्विधि हर्षाने अठाई नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूरज से नप उर बहुत उछाऊ विधि ते ढेवड़ लोचन लाहु राम ही चितवो सुरेश सुजाना को तम सापो परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से थोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही अंजू पुरंदर सम को नाही मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दूह हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद अति हर्षु राज समा दूँ दिन सी दंदुभी बाजी घने बरसी सुमन सुर हर्षि कही जाय जयति जय रघु कुलमणि। यही बाती जानी बरात आवत बाजने बाजू बाज ही रानी सुआसिनी बोली परी छनी हेतु मंगल साज ही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम की जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दो सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी कली चली मुदित परिछनी करन गज गामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक परिछने के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी सब निज तब तन छवि रति मधुमोचनी परी बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियाँ चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण सी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति को गर्व को छुड़ाने वाली रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए कर ही गान कल कंठी लजाए कंकन की कनी नुपुर बजाही चाली बिलों के काम गज जलाही लजाही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों सजाए हुए हैं। वे कोयल कोसी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंकन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे ने विविध प्रकारा नव अरु नगर सुमंगल चारा सजी सची शारदा रमा भवानी जय सुरति ये सुचि सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थी। कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल रानी वा सही जाई करी गान कल मंगल बानी हरस विवश सब कहूँ न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मो बर परिछन चली कल गान मधुर निशान वर्षही सुमन सुरु शोभा भली आनंद गंधु बिलो की दुलहु सकल निहि हर्षित भई आभोज अम्बुक अम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा को प्रसन्न करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बजा रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रभु हर्षों का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। दोहा जो सुको भास ये मातो मन देखी राम वर वेशु सो ना सके कली कलप सत सहज शारदा वेशेषु। श्री रामचंद्र जी को वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी जो कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते।
नय निरुहटी मंगल जानी परिछनी करी मुदित मन रानी वेद विहित अरु कुल आचारू किन्नी भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन करने लगी। वेदों में कहे हुए तथा कुलचार में के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना पट पावड़े फरी विधि नाना करी आरती अर गुरु तिन्न दीना राम गमनु मंडप तब किन्ना। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नागरा और तुरहीन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि वंदी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे विभव विलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर वर्षई फूला संति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडल से ही विराजमान हुए। उनके विभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकाल शांति पाठ करते हैं। न बरु नगर कोलाहल होई आपने पर कछु सुने ना कोई यही विधि रामो मंडल पई आए अर्घु देई आसन बिठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्थ देकर आसन पर बैठाए गए। छंद बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुखु पावही मनी बसन भूषण पूरी वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाई कौतुक देखी अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणा का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दुआ नारू बारी बाट नट राम निछावरी पाई मुदित असी सही नाई सिर हर्षुना हृदय समाई। नारी बारी बाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछार पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जन को दस ऋतु अति प्रीति करी वेदिक लौकिक सब रीति मिलत महा दो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ना कतु हारी ही मानी इन्हें सम यह उपमा और आनी समद देखी देव अनुरागे सुमन वर्षी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार हार कर उन्होंने मन ही मन यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही ही है। समाधियों का मिलन समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु विरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याव बहु तब ते सकल भांति समसाजू समाजू सम समधि देखे हम आजू। कहने लगे सब जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समाधि तो आज ही देखें। देवगिराम सुरी सुंदर सांची प्रीति आलोकी धुआं दिशी माची देव पावड़े अर्घु सुहाई संदर जन को मंडप ही ले आए। देवताओं के सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ही ओर आलोकिक प्रीति छा गई। सुंदर फावड़े और अर्थ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले गए। चंद मंडपो बिलो की विचित्र रचना रुचि रंता मुनि मन हारे निजे पानी जनक सुजान सब कौआनी सिंहासन धरे कुलिष्ठ सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कोश कही पूजत परम प्रीति के रीति तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्टदेव के सामान वशिष्ठ जी की पूजा की और उन्हें करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महेश दिए दिव्य आसन सभी सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव और आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभा को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए।